क्या लगता है आपको, क्या कारण है, या ये कोई साजिश है? देखिए, इसमें बड़ी भारी साजिश जो है हो सकती है, क्योंकि बीएसएफ का गेट सामने है, हेडक्वार्टर है। तो यहाँ जो है कि इसके सामने जो है स्कूटी में बम से ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट जो हुआ है उसमें आया कोई व्यक्ति जो है विस्फोटक चीज़ जो है वो कोई डिलीवरी देने जा रहा था कहीं, या कहीं से मंतव से जा रहा था कभी वहाँ जो है ब्लास्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अब शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं, अमृतसर में हुआ, बटाले में हुआ, जलंधर में मेरे निवास स्थान पे हुआ, और यहाँ राजपुर में हुआ। तो ये जो है कि उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं। जो पुलिस का एक डेटरेंट इफेक्ट होता है, एक खौफ होता है कि जो शरारती तत्व है वो हौसला ना कर पाए, तो उसे इतनी जुर्त ना कर पाए, पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए। वो खौफ चला जा चुका है। उसका कारण ये है कि यही पंजाब की पुलिस है जिन्होंने आतंकवाद को नकेल डाली और अमन शांति लेके आई पंजाब में। लेकिन अब क्या है, अब जो है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ड्यूल कमांड सिस्टम है, मुख्यमंत्री को और है और निर्देश जो है कहीं और से मिलते हैं। तो एक ये कारण है। दूसरा है कि इनका काम जो है पंजाब पुलिस का वो सुरक्षा देने के है कि जो पंजाब की जनता को है यहाँ। लेकिन उनको वो जो सिक्योरिटी में ज्यादा लगे हुए हैं केजरीवाल जी के, ये मनीष सिसोदिया के, तो बजाय ये कि भाई उनका असली काम जो बजाय वो और कामों में पुलिसिंग की बजाय कहीं और लगे हुए हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीएसएफ हेडक्वार्टर है, ठीक है, पंजाब पुलिस है, और यहाँ पर बिल्कुल साथ में एकदम ब्लास्ट हो जाना, क्योंकि यहाँ पे सुबह से शाम तक तो पुलिस का नाका भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भी अब उनका कि भी अब ये बीएसएफ के दरवाजे तक पहुँच गए ये शरारती तत्व। सवाल तो ये चिंता का विषय है। लग रहा है आतंकी साजिश है ये? बिल्कुल हो सकती है इसमें। आपके घर पर भी कुछ? मेरे घर पे भी हुआ है, या आतंकवाद के साथ ही जुड़ा होता है। वैसे इसमें ब्लास्ट कैसे होना? अगर आम हो, स्कूटी में अगर हो, उसमें प्रॉब्लम हो, इंजन में सीज कर जाए या आग लग जाए, पर इतना ब्लास्ट नहीं होता है। काली साहब, जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन जीती है बीजेपी, उसके बाद सीधा शोर पड़ गया है कि बीजेपी पंजाब को भी जीत लेगी हर हालत में। देखिए, वो तो राजनीति की बातें हैं। नहीं, ये जो माहौल बन रहा था, क्या इस विस्फोटक, देखिए, उसके बंगाल के साथ नहीं कनेक्शन करना ये ठीक नहीं है। सवाल ये है कि ये चुनाव से पहले भी पंजाब में ब्लास्ट होते रहे हैं। जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से गैंगस्टरवाद बढ़ा है, लेकिन रैंसम बढ़े हैं, तो फरौतियां बढ़ी हैं। तो ये अब ये ग्रेनेड अटैक्स जो है, ब्लास्ट जो है, पुरानी जांचों की तरह। लेकिन लग रहा है आपको कि क्योंकि कुछ दिन पहले राजपुरा रेलवे लाइन पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पंजाब को हाई अलर्ट पे कर दिया गया था, लेकिन लग रहा है कि सिक्योरिटी लैब सामने। देखिए, ये बात पहले भी मैंने यही कहा कि पुलिस खौफ होता है, जिसको डेटरेंट इफेक्ट कहते हैं। तो वो जो है वो चला क्योंकि पुलिसिंग जो पंजाब पुलिस है, वही पुलिस है जिसने आतंकवाद को पंजाब में नकेल डाली, अमन शांति बहाल की है। लेकिन जो युवक हिरासत में लिया गया है, उसके पिता का कहना है उससे बातचीत नहीं करने दे रहे पुलिस अधिकारी, और वो कह रहे कि अक्सर यहाँ पे कोरियर जो डिलीवर करने भी आता था। देखिए, वो तो सारी, अगर कोरियर में बॉम्ब आया होगा ये भी हो सकता है, लेकिन वो किसी ने तो भेजा है ना। जो अगर वो डिलीवरी बॉय है तो उसका तो इतना काम है डिलीवरी देना, उसमें क्या है उसको नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है कि वो साजिश में ना शामिल हो, लेकिन हो सकता है जिसने भेजा है, जो लेटर जो है या पार्सल भेजा है, तो उसमें होगा तो बॉम्ब, तो वो जो है सेंट्रल आ रही है जांच करने के लिए। देखिए, सभी चीजें पहले यह पंजाब पुलिस जांच का विषय है। अगर टेकअप जो है कि भी गृह मंत्री जो है, भारत के गृह मंत्री हैं, उनके नोटिस में लाया जाएगा। कई बार ये आप भी दे देते हैं। बात हुई है आपकी गृह मंत्री से? अक्सर बात नहीं, मेरी अभी लगातार स्कूलों कॉलेजों को जो ब्लास्ट की धमकियां मिल रही हैं, हो सकता है उससे कनेक्टेड हो सकता है। देखिए, ये सभी चीजें जांच का विषय है। हो भी सकता है इसमें, जब जो पहले जो ब्लास्ट हुए हैं वो भी एक तरह से उनका भी कनेक्शन हो सकता है। आपके घर के बाहर भी हुआ है? मेरे घर पे भी हुआ है, पिछले साल हुआ है। जी, ठीक है सर। जी, कालिया साहब, क्या कहना चाहते हैं? एक स्कूटरी में आग लगती है, ब्लास्ट जैसी आवाज आती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा प्रतीत होता है, जैसा ब्लास्ट हुआ है कि कोई ना कोई बॉम्ब या ग्रेनेड उसमें पड़ा हुआ था, या तो कोई डिलीवरी देने जा रहा था, इस तरह का अंदेशा लग रहा है। और हालात ये है
कि शहर में ये दूसरा ब्लास्ट है, आई थिंक सो। पहले मेरे घर पे हुआ था, इससे पहले आपके घर पर मेरे साल पहले हुआ था। अब ये है कि यहाँ हुआ है, तो इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि जो लोग आतंक फैलाना चाहते हैं, जो लोग अमन शांति भंग करना चाहते हैं, कि वो अब शहर में आके खुले या तो डिलीवरी देने जा रहे थे या कहीं उनका योजना थी ऐसी कि भाई कहीं ब्लास्ट करना है। तो ये बाकी अब पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये है कि ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। कोई भी सरकार हो, उसकी पहली प्राथमिकता है कि वो कानून व्यवस्था बेहतर बनाए और बनाए रखे। लेकिन ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो जिस ढंग से जो है कि भाई गैंगस्टरवाद शुरू हो गया, फिर ये कि ग्रेनेड जो है ब्लास्ट होने जो है शहरों में शुरू हुए हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अभी थोड़े दिन पहले रायपुर में भी एक ब्लास्ट हुआ था। वो रेलवे ट्रैक पे जो हुआ था, और जो पंजाब में इस तरह का हो रहा है, ये दर्शाता है कि भाई सरकार जो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो सीधी जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की बनती है। तो वो जो है कि भाई अपने जो है कि पार्टी के चक्रों में पड़ा हुआ है, तो बजाय कि इसमें ध्यान देने की बजाय जो है मान साहब जो है उनको जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। और बहुत बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, बीएसएफ मुख्यालय के बाहर ऐसा होना। हाँ, बीएसएफ जो है बिल्कुल पास है, गेट है, तो उसके पास ये काफ़ी चिंता का विषय है।